सो फिर कैसा लगा तुम्हें इन सब धुरंधरों को देख के? या तो तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी, इंस्पायर्ड फील हुआ होगा। जो ऑलरेडी सेल क्लैट लिख चुके हैं उनको थोड़ा सा एनवियस, जेलेसी या फिर एक ऐसी फीलिंग भी हुई होगी कि व्हाई नॉट अस, कि मेहनत तो हमने भी की थी, तो फिर हम क्यों रिजल्ट को इस तरह सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो या तो बच्चों तुम क्लैट 2027 अगर पहली बार देने का सोच रहे हो, या फिर तुम ऑलरेडी क्लैट दे चुके हो और फिर से एक अटेम्प्ट देना चाहते हो, तुमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस की। जब हम इन सेलिब्रेशंस को देखते हैं ना, तो हम सिर्फ ऊपर की लेयर को समझ पाते हैं, लेकिन हम अंदर से इस बात को कभी इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं करते कि इन टॉपर्स ने एक्चुअल में कितनी मेहनत करी होगी कि आज वो रिजल्ट को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। एंड आई टेल यू वन थिंग बच्चों, इन सभी टॉपर्स में तुम मुझसे बात लिख के ले लो, एक चीज जो कॉमन थी, दैट वाज स्टार्टिंग द क्लैट प्रिपरेशन वेल विद इन टाइम। मैं तुमसे किसी भी चीज पे शर्त लगा दूंगी, अगर इनमें से कोई भी टॉपर ऐसा हो बच्चों जिसने लास्ट के 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में तैयारी करी हो, ये सब वो बच्चे होते हैं बच्चों जो या तो 1 साल पहले या फिर और 11 से यानी 2 साल पहले से तैयारी करते हैं और तब जाके बच्चों कहीं वो टॉप 100 में आते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, मैं क्लैट 2027 में तुम्हारी भविष्यवाणी कर सकती हूं, दैट इज कि तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 1 to 100 में आ सकता है इन क्लैट 2027। ये क्लेम अजीब सा लग रहा होगा या तुम्हें लग रहा होगा कि मैम को कैसे पता, मैं तो तुम्हारी अभी शक्ल भी देख नहीं पा रही हूं ना, तुमने मुझे अपना हाथ दिखाया है कि मैं तुम्हारा हाथ पढ़ के बता सकूं। सिर्फ क्योंकि तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है बच्चों, जो एक 12 मंथ रोड मैप वीडियो है। इट शोज योर डेडिकेशन एंड योर विलिंगनेस टू रियली डू समथिंग इन दिस एग्जाम। बट एक बात और है, क्या तुम इस वीडियो को एंड तक देख पाओगे या नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है कि तुम्हारे अंदर डेडिकेशन तो है, बट क्या कंसिस्टेंसी है या नहीं, जो एक्चुअल में इस एग्जाम के लिए जरूरी है। सो इन दिस वीडियो बच्चों, आई एम गोइंग टू गिव यू फेज वाइज इजी एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स टू क्लियर क्लैट 2027 विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो शुरू करें। टू बिगिन विद बच्चों, एक बात तुम्हें जो समझनी होगी वो ये है कि इस मोमेंट पे, एज ऑफ दिस मोमेंट, जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे पास क्लैट 2027 को लेके वो एक कीमती चीज है जो कुछ आने वाले दिनों के बाद एस्पिरेंट्स के पास नहीं होगी, एंड दैट इज टाइम। सिर्फ वक्त एक ऐसी चीज है बच्चों दैट कैन रियली क्रिएट द डिफरेंस। होशियार से होशियार बच्चे भी क्लैट में मात खा जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है, या फिर उनके पास उतना टाइम ही नहीं था कि वो सब कुछ रिवाइज कर पाए। एंड एवरेज स्टूडेंट्स भी जो स्कूल टाइम तक भी ओकेश रहते हैं बच्चों, दे कैन ऑल्सो परफॉर्म वेरी वेल, बस अगर वो ठीक टाइम से मेहनत करना शुरू कर दे तो। इसीलिए बच्चों, सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना होगा कि जो 12 मंथ है ना, कब 11 मंथ्स, 8 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इस वीडियो को बहुत सीरियसली लेना और मैं इसमें जो भी स्टेप्स बताऊंगी उनको तुरंत इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना, वरना इस वीडियो को भूल के या स्किप करके कुछ महीने बाद अगर तुम फिर से क्लैट 2027 की तैयारी करने बैठोगे ना, तो एग्जाम की तैयारी के लिए ना तुम्हारे मन में कुछ ऐसा आएगा, बाबा 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही। सो ताकि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो बच्चों, हम शुरू करते हैं अपनी फेज वाइज तैयारी, स्टार्टिंग विद द 12 मंथ क्लैट 2027 रोड मैप। फेज 1 जो बच्चों है वो होने वाला है एक्चुअल में सबसे क्रूशियल फेज, वेयर वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, क्लैट जो है ना वो खास कोई मेमोरी बेस्ड या फिर कोई ऐसा कोई रट्टे वाला एग्जाम नहीं है कि तुम जो बच्चा बहुत रटने में अच्छा रहा है, जिसको फैक्ट्स बहुत याद हो जाते हैं, वो बड़ा अच्छे से इसको क्लियर कर लेगा। ये बच्चों पेपर है स्किल बेस्ड, एप्टीट्यूड बेस्ड, क्योंकि अल्टीमेटली एक लॉयर की लाइफ में वही काम आती है। सेक्शंस, आर्टिकल्स बड़े आराम से बैरैक से याद हो जाते हैं बच्चों, वो कोई पंगे की बात नहीं होती है। मेन बात होती है कि क्या आप कॉन्सेप्चुअली किसी चीज को समझ पाते हो या नहीं, क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप हजारों पन्नों को एक साथ रीड कर सकते हो या नहीं। And that is why CLAT exam requires skills like reading speed and understanding the paper to the core. और इसलिए बच्चों जो phase 1 है, that is going to be your beginners understanding phase. इस फेज में बच्चों तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें लास्ट ईयर के 5 से 6 साल के PYQs को उठाना है और उनको एनालाइज करना है। मैं ये कितनी बार बोल चुकी हूं और फिर भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि एनालिसिस करना कैसे है। फॉर दैट एवरीवन, व्हाट आई हैव थॉट इज कि मैं इस चैनल पे एवरीथिंग अबाउट क्लैट एग्जाम एंड अ बिगिनर्स फ्रेंडली गाइड लेके आने वाली हूं, जिसमें हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ टू अप्रोच पैसेजेस, हाउ टू इंक्रीज रीडिंग स्पीड एंड हाउ टू एनालाइज PYQs एंड इवन योर मॉक्स, सब कुछ मैं प्रॉपर डिटेल में तुम्हें बताने वाली हूं। एंड दैट इज व्हाई नाउ इज अ गुड टाइम कि तुम सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को।
वरना ये चैनल भी तुमसे खो जाएगा और इस वीडियो के बारे में भी तुम भूल जाओगे। सो इस फेज में बच्चों हमें लास्ट 5 से 6 इयर्स के PYQs को एनालाइज करना है और अपने सिलेबस को डीपली समझना है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि मैम अब PYQs कहां से मिलेंगे, उनकी आंसर की कहां से मिलेगी, सिलेबस कहां से मिलेगा। सो टेंशन मत लो बच्चों, हर साल मैं क्लैट के एस्पिरेंट्स के लिए कई सारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप्स रन करती हूँ जिनमें मैं उनको बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ। इसी तरह बच्चों चाहे आपके न्यूज़पेपर की हेडिंग्स हो, चाहे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस हो, या फिर आपके करंट अफेयर्स के डेली डोजेस हो, मंथली मैगजीन्स हो, PYQs हो, उनके सॉल्यूशंस हो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स बच्चों आर अवेलेबल इन माय फ्री ग्रुप दैट यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना। इट्स एब्सोल्युटली फ्री बच्चों, और वहां पे बच्चों मैं हर वीक कुछ स्ट्रैटेजी सेशंस भी करवाती हूँ जिनसे तुम सब बच्चों की बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो उसे ज्वाइन कर लेना और ये सारे रिसोर्सेज जो मैं बात करने वाली हूँ तुम्हें उस ग्रुप से मिल जाएंगी। सो फेज 1 एज वी वर टॉकिंग बच्चों इज गोइंग टू बी आवर अंडरस्टैंडिंग फेज। तो तुम्हें अच्छे से सिलेबस को समझना है। सिलेबस को भी मैंने बहुत डिटेल में इसी चैनल पे समझाया हुआ है, मैं उसके लिंक को भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो तुम वहां से देख लेना। और पेपर को समझने के लिए बच्चों तुम्हें PYQs को एनालाइज करना होगा लाइक मॉक्स। ठीक है, तो उसकी भी मैं डिटेल वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो टेंशन मत लेना। कुल मिला के तुम्हें अपने PYQs को देखना है। तुम्हें ऐसा लगता होगा बच्चों आई एम गुड एट इंग्लिश, इंग्लिश तो मेरा सॉर्टेड है, मैथ्स में तो मैं प्रो हूँ। मैं तब तक उस बात को नहीं मानूंगी जब तक तुम एक्चुअल में क्लैट के पेपर को सॉल्व कर पा रहे हो वेल विद इन टाइम। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हें PYQs को एक्चुअल में सॉल्व करना होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू एंड यू नीड टू डू नॉन नेगोशिएबली इज टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स। मुझसे पता है कुछ बच्चों ने ना एग्जाम से 2-3 महीने पहले तक भी ये पूछा है कि मैम हम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, हम अभी स्टार्ट करें कि न्यूज़पेपर पढ़ना। इट्स ऑफ नो यूज एंड आई जस्ट टेल देम कि अब रहने दो एंड जस्ट अपना जो बैकलॉग है जीके का उसको कवर करो, बिकॉज जब तक तुम हैबिट बिल्ड कर पाओगे या रीडिंग स्पीड बिल्ड कर पाओगे तब तक टाइम निकल जाएगा एंड क्लैट का पेपर हो भी जाएगा। बट दैट मिस्टेक यू ऑल शुड नॉट डू। तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है बच्चों, और अभी से करना है। मैं बताने वाली हूँ अपनी अपकमिंग वीडियोस में, तो सब्सक्राइब कर लेना। और कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है बच्चों? द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी पढ़ सकते हो, बट प्रेफरेबली ऑफलाइन पेपर पढ़ना, क्योंकि पेपर भी तुम्हारा ऑफलाइन होता है। बट अगर अवेलेबल नहीं है या रेगुलरली नहीं आता है तुम्हारे घर पे, सो ऑनलाइन पेपर का सब्सक्रिप्शन ले लो एंड एवरी डे यू नीड टू रीड द पेपर। कैसे पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है बच्चों? एंटरटेनमेंट को नहीं पढ़ना है, एडिटोरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कवर पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें उस वीडियो में बताऊंगी जो मैं डिटेल वीडियो बनाने वाली हूं। बट न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना शुरू करना होगा बच्चों। एंड व्हाई? दिस विल हेल्प यू बच्चों इन रीडिंग स्पीड, वेरी वेरी एसेंशियल। टाइमर लगा के पढ़ो 45 मिनट्स टू 1 आवर में, देयर विल बी अ टाइम। अभी शुरू में ऐसा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा बच्चों जब तुम 40-45 मिनट में पूरा पेपर पढ़ लोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टू स्टे अपडेटेड विद द ऑनगोइंग करंट अफेयर्स एंड इवन लीगल करंट अफेयर्स, वेरी क्रूशियल फॉर योर क्लैट पेपर। जितनों को भी नहीं पता है पेपर का पैटर्न बच्चों, मैं पहले ही बता देती हूँ तुम्हें, 50 to 60% ऑफ योर पेपर इज फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड लीगल करंट अफेयर्स, तो तुम मिस नहीं कर सकते इसको। ठीक है, थर्ड बेनिफिट बच्चों, इट रियली हेल्प्स यू इन क्रिटिकल रीजनिंग। लाइक द बेस्ट रिसोर्स टू प्रिपेयर फॉर CR इज योर न्यूज़पेपर। ऑलराइट, सो इस फेज में हम न्यूज़पेपर्स को पढ़ना शुरू करेंगे, अपने सिलेबस को समझना शुरू करेंगे और PYQs को भी इन डेप्थ समझ लेंगे। एंड विद दैट बच्चों वी मूव टू द फेज 2। एंड बाय द वे डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द ग्रुप, क्योंकि ये सारी चीजें तुम्हें वहां पे बड़े आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद फेज 2 बच्चों, व्हिच इज गोइंग टू बी योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फेज विद अ ट्विस्ट। सो ये जो फेज है ना बच्चों, ये एक्चुअली तुम्हें सबसे ज्यादा मजेदार लगने वाला है अपनी क्लैट प्रेप में, क्योंकि तुम सारे कॉन्सेप्ट्स को मोस्टली इसी फेज में पढ़ने वाले हो। अब तुम इमेजिन करो मेरे साथ बच्चों कि तुम ऑलरेडी पेपर को समझ चुके हो, तुम्हें पेपर का पैटर्न समझ में आता है, न्यूज़पेपर्स के साथ अब तुम थोड़े कंफर्टेबल होने लगे हो, एंड दैट इज व्हाई बच्चों नाउ इज द बेस्ट टाइम टू रियली स्टार्ट योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड ऑल्सो टेकिंग द मॉक्स। नाउ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में जब मैं बात करती हूँ बच्चों की, मैं इसमें ट्विस्ट क्या है, वो ट्विस्ट ये है कि तुम लोगों को आधों को तो टेंशन हो गई होगी सुन के कि अरे मैम फरवरी और मार्च में तुम अपने बोर्ड्स में बिजी रहेंगे, हम पढ़ेंगे कैसे? आई अंडरस्टैंड दैट बच्चों। ठीक है, सो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो फेज है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको लंबा भी रखा है और इसीलिए इसको मैंने ट्विस्ट के साथ भी बोला है। नाउ इन दिस फेज बच्चों, जनवरी में तुम अपने बेसिक इजी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करो। कोई तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने को नहीं कह रहा है भाई, तुम्हें PhD नहीं करनी है लॉ में ना, अभी तुम्हें लॉयर बनना है, अभी तुम्हें सिर्फ लॉयर बनने के लिए क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इस चैनल पे बच्चों सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं, लीगल रीजनिंग की भी हैं, ठीक है, इंग्लिश और CR की भी मैं लेके आने वाली हूँ, या तुम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने लगो। ठीक है, जैसे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में क्या क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कॉन्सेप्ट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, रिट्स क्या होते हैं, तुम्हें ये सब समझना होगा इसी फेज में। अब जो फरवरी मार्च का टाइम होगा, आई नो कि वो तुम्हारे बोर्ड्स के लिए काफी क्रूशियल टाइम है, और मैं सच कहूं बच्चों तुम्हें अपने बोर्ड्स को डेडिकेट करना भी चाहिए, वरना जब बोर्ड्स में गंदी परफॉर्मेंस होगी तुम आगे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। आई नो दैट अबाउट यू। ठीक है, सो फरवरी में तुम्हें बस एक चीज कंटिन्यू करनी है बच्चों, दैट इज योर न्यूज़पेपर रीडिंग।
बस इस प्रैक्टिस को तुम स्किप मत करना, तुम ऑलरेडी गेम में रहोगे, ठीक है। और मार्च में मोस्टली अपने बोर्ड्स पे कंसंट्रेट करना, उन्हें अच्छे से देना, एंड अप्रैल से तुरंत तुम्हें रीस्टार्ट करना है वेयर यू लेफ्ट बाय द एंड ऑफ फरवरी। आई बात समझ में? सो जितने कॉन्सेप्ट्स तुम जनवरी फरवरी में और न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हो, यू शुड गो फॉर दैट। मार्च में यू कैन टेक अ ब्रेक, बट बीच बीच में आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप जैसे ग्रुप में डेली न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं या फिर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, मैं वो शेयर करती हूँ, ठीक है, उनको तुम देखते रहना, तो तुम्हारा टच बना रहेगा करंट अफेयर्स से, ठीक है। नाउ अप्रैल मई जून बड़े आराम से, बड़े प्यार से तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा। क्लैट का सिलेबस इतना है ही नहीं, ठीक है। तो तुम्हें अपने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करना है। जैसे मैथ्स में रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस है, इनको पहले कर लेना, ठीक है। मतलब ऑल इन ऑल तुम्हारा सिलेबस इस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा। हद से हद अगर तुम थोड़ा और रुक के सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तुम्हारा थोड़ा लैग आ गया है काम में, तो तुम जुलाई मिड तक जरूर इसको कंप्लीट कर लोगे। एंड दैट टेक्स मी बच्चों टू द फेज 3 ऑफ योर प्रेप, व्हिच इज गोइंग टू बी अबाउट लर्निंग द एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट। सो बच्चों, अब तक तुम ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुके होगे बिकॉज तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। न्यूज़पेपर तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल बन चुका है बिकॉज तुम ऑलरेडी इसको पढ़ते हुए आ रहे हो। करंट अफेयर्स तुम्हारे साइड बाय साइड हमेशा से कंप्लीट होते आ रहे हैं, तो तुम्हारा कोई सिग्निफिकेंट बैकलॉग भी नहीं है। बट बिफोर एक्चुअली एंटरिंग इनटू द फेज 3 ऑफ एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, बच्चों मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ एक ऐसे साथी के बारे में जो इस पूरी जर्नी में तुम्हारी बहुत मदद करेगा। So many of you had already been asking me कि मैं हमारा क्लैट 2027 का प्रेप या बैच कब स्टार्ट करने वाली हूँ, एंड दिस इज व्हेन बच्चों फर्स्ट टाइम आई एम अनाउंसिंग आरंभ व्हिच इज देयर फॉर क्लैट 2027। ओके, सो इससे पहले मैं कुछ बोलूं, तुम ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स रह चुके हैं आरंभ के और व्हीलर लीगल के, उनका तुम फीडबैक जरा देख लो। सो इस फीडबैक का ना बच्चों बहुत ही एक सॉलिड रीजन है जो मैं तुम्हें अब बताने वाली हूँ। सो व्हीलर लीगल का जो आरंभ बैच है ना बेटा, ये इसलिए बाकी सभी बैचेस से अलग और बेटर है क्योंकि इसमें हर स्टूडेंट हमारे लिए मैटर करता है। आई नो तुम ये हर कोचिंग से सुन सुन के पक गए होगे और तुम्हें होता होगा कि मैम सब बोलते ही हैं, बस ऐसा कोई करता तो है नहीं। बट एक बार ना बच्चों, तुम मेरे अगर फ्री ग्रुप में भी होगे ना, तो तुम ये बात महसूस कर पाओगे कि मेरे लिए हर स्टूडेंट कितने ज्यादा मैटर करता है, एंड उसका सक्सेस मेरे लिए उसके बराबर या कभी कभी उससे ज्यादा मैटर करता है। आरंभ बैच एग्जैक्टली उसी के ऊपर डिजाइन है बच्चों। इसमें तुम्हें मिलेंगी लाइव क्लासेस, ऑब्वियसली यस, और तुम जैसे ही एनरोल करते हो तुम्हें ऑलरेडी एक स्टूडेंट पोर्टल मिलेगा जहां पे तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट की क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल मिलेंगी। याद है बच्चों, जनवरी फरवरी मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तुम अपनी कॉन्सेप्ट्स की थोड़ी थोड़ी क्लासेस देखना शुरू कर सकते हो। दैट इज अ गोल्डन टाइम जब तुम्हें इधर उधर क्लासेस ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, तुम्हारे पास ऑलरेडी स्टडी मटेरियल है, ऑलरेडी क्लासेस की रिकॉर्डिंग है, तुम उनको देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों, यू विल ऑल्सो हैव लाइव क्लासेस, चाहे वो जीके की हो, चाहे वो आपकी कॉन्सेप्ट्स की हो, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो या फिर आपकी लीगल करंट अफेयर्स की हो, सबकी लाइव क्लासेस होंगी। और अगर आपकी कोई क्लास मिस भी होती है तो आपको उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी वेल विद इन 24 आवर्स ऑन योर स्टूडेंट पोर्टल। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों, तुम्हें मिलेंगे इसमें बहुत सारे मॉक्स एंड काउंटलेस नंबर्स ऑफ सेक्शनल टेस्ट जो आपको आपकी हर क्लास के बाद मिलेंगे। आइडिया सिर्फ ये है कि तुम कॉन्सेप्ट को समझो और उसको तुरंत प्रैक्टिकली अप्लाई करने की हैबिट बिल्ड कर सको, एंड दैट इज व्हाई टेकिंग सेक्शनल्स एवरी सिंगल डे विद अ टाइमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके अलावा बच्चों तुम्हें मिलेगा एक कस्टमाइज स्टडी प्लानर जहां पे तुम्हें जनवरी से लेके अगले दिसंबर तक का पूरा प्लान मिलेगा, दैट इज मेड विद द एआई। सो बेसिकली तुम अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दोगे, तुम कितने आवर्स पढ़ सकते हो, तुम 11th में हो या तुम 12th में हो, तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है, तुम ह्यूमैनिटीज से हो या साइंस स्टूडेंट हो, कौन सा वीक सब्जेक्ट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, और उसके अकॉर्डिंग बच्चों तुम्हें पूरा प्रॉपर स्टडी प्लानर मिलेगा जिसको तुम फॉलो कर सकते हो। एंड द बेस्ट न्यूज बच्चों, वी आर लॉन्चिंग WLL GPT। सो नाउ दिस इज एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट दैट आई एम गिविंग टू ऑल ऑफ यू अबाउट WLL GPT, which is the only and I bet you on this, the only AI powered GPT for CLAT students, जिसको बनाया ही CLAT के स्टूडेंट्स के लिए गया है। इसके बारे में बच्चों मैं तुम्हें डिटेल में और आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, बट दिस इज गोइंग टू बी योर कंपेनियन जहां तुम मुझसे बात कर सकते हो एनी टाइम यू वांट थ्रू माय AI कंपेनियन, जहां पे तुम अपने कोई भी डाउट्स का बस फोटो पेस्ट करोगे एंड इट विल गिव यू द सोल्यूशन। सो फॉर ऑल दोज हु आर वाचिंग एंड इफ देयर इज एनी अदर कोचिंग वाचिंग दिस, सो
please be reminded that this is We Learn Legal that has given the breakthrough of launching WLL-GPT and we are the first comers in the entire market of CLAT 2027. So इसके अलावा बच्चों तुम्हें complete student support मिलेगा. You all, you know, अगर तुम थोड़ा भी जानते हो We Learn Legal या मेरे बारे में, so you know about it. And by the way, अगर तुम्हें और कोई details चाहिए इस बैच के बारे में बच्चों, as it is one of the best and affordable batches out there, इन दिए हुए नंबर्स पे तुम कॉल, मैसेज या फिर टेक्स्ट कर सकते हो एंड यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन. जितना जल्दी स्टार्ट करोगे बच्चों, जितना जल्दी और सही डिसीजन लोगे, उतना ही बेनिफिट में रहोगे. सिंपल एज दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेज 3 एज वी वर डिस्कसिंग, जहां पे हम अपनी एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट पे काम करेंगे. सो इमेजिन दिस बच्चों, न्यूज़पेपर हमारा साथ के साथ चल रहा है, बैकलॉग की जीके का कोई खास है नहीं, कॉन्सेप्ट्स हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं. नाउ इज द टाइम व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर एक्यूरेसी एंड मैनेजिंग द टाइम इन प्रॉपर मॉक्स. यहां से बच्चों तुम्हें फुल लेंथ मॉक्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज करना होगा. जैसे जो भी पिछला फेज था ना बच्चों, उसमें हम वीक का अगर एक मॉक भी देते हैं एवरी संडे 2 to 4 PM, वी आर गुड टू गो. ठीक है, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स भी कर रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट भी दे रहे हैं, तो एक मॉक पर वीक इज गुड. लेकिन जो फेज 3 है बच्चों, यहाँ पे तुम्हें कम से कम 2 मॉक्स पर वीक और आगे जाते जाते तुम 3 मॉक्स पर वीक भी दे सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारा एनालिसिस कैसे वर्क कर रहा है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि अगर तुम मॉक्स को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो और हर मॉक के साथ जल्दी इंप्रूव कर पा रहे हो, तो तुम अपनी मॉक्स की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हो. लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें थोड़ा और टाइम चाहिए टू बिल्ड योर स्ट्रैटेजी और टू एनालाइज द मॉक्स, यू कैन गो अबाउट टेकिंग 2 मॉक्स पर वीक एज वेल, अलॉन्ग विद रिविजन, अलॉन्ग विद एक्यूरेसी, अलॉन्ग विद मोर एंड मोर सेक्शनल टेस्ट. और यही वो टाइम है बच्चों जब तुम अपने करंट अफेयर्स और जीके के भी बचे कुछ एरियाज को कवर कर लोगे. होता क्या है ना बच्चों, जब हम नवंबर या अक्टूबर के टाइम पे ये करने बैठते हैं ना, तो हम ऑलरेडी इतना पैनिक कर रहे होते हैं, हमें मॉक्स की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, रीडिंग स्पीड की जरूरत होती है, और हम कर क्या रहे होते हैं, हम जीके के बैकलॉग को पहली बार कवर कर रहे होते हैं, विच इज अ डिजास्टर. ट्रस्ट मी ऑन दैट. ओके, अक्टूबर नवंबर में हमें सिर्फ रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स देने हैं, दैट्स इट. और इसीलिए जो भी बचा कुछ एरिया है वो हमें इसी फेज 3 में कंप्लीट करना होगा. ठीक है, सो फेज 3 में बच्चों आप नई नई स्ट्रैटेजीज को डेवलप करोगे, मॉक्स के पैटर्न्स को चेंज करोगे, आप देखोगे आपका वीक एरिया कौन सा है, किसको आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है, कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है जिसके आपको सेक्शंस देके उसको रिवाइज करते रहने की जरूरत है. ऑलराइट, एंड विद दिस बच्चों वी मूव टू फेज 4 व्हिच इज द लास्ट फेज ऑफ योर 12 month रोड मैप, व्हिच इज गोइंग टू बी द पीक परफॉर्मेंस फेज. So this phase बच्चों is going to actually decide your journey. I know ये बोलने में बहुत अजीब लगता है ना कि मैम 12 महीने से पढ़ रहे हैं और फिर भी आप कह रहे हो कि ये फेज तब भी डिसाइड करेगा कि हम एनएलयू में जाएंगे या नहीं जाएंगे. सो बच्चों होता क्या है, जब आप इसी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हो ना, तो आपको स्टार्ट भी सही करना होता है, मीनवाइल द रेस भी आपको सही और तेज भागना होता है, और फिनिशिंग लाइन पे स्लो नहीं होना होता है. आपको या तो अपने पेस को मेंटेन रखना होता है या आप उसे और एक्सेलरेट कर सकते हो ताकि आप एक अच्छे मार्जिन से जीत सको. तो आई होप मेरा पॉइंट सबके समझ में आया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ. इसलिए जो लास्ट 2 months होते हैं ना बच्चों, ये आपका क्रूशियल टाइम है टू कीप अप विद द प्रैक्टिस. अपने वीक एरियाज पे वर्क करो. ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा ना टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाता है लीगल में, ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल्स दो. ठीक है, मॉक्स को दो, अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्ड करो और जीके को रिवाइज करो अच्छे से. ठीक है, मैराथन्स लो, हम सब करवाते हैं बच्चों. ठीक है, वो मैं तो फ्री में भी इतने मैराथन्स कराती हूँ, तो any which way you have a good reason to stay connected to this channel. ठीक है, but this phase is actually going to be your ultimate phase of practice and just staying up to the mark. And finally बच्चों, CLAT exam आपका आ जाएगा and I'm pretty sure बच्चों कि अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करते हो और diligently every day फॉलो करते हो बच्चों, तुम टॉप 3 NLUs में बैठे दिखोगे within next year. And एक और बात बच्चों, कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो इंटेंसिटी से हमेशा ज्यादा रहती है. स्टडिंग फॉर 2 to 3 hours एवरी डे फॉर 1 whole year is better than studying for 12 hours in the last 1 month. And I'm telling you this out of experience बच्चों, कि जो बच्चे शुरू से तैयारी करते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग होता है एग्जाम के टाइम पे. ऑलराइट, नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, तुम्हें याद है मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि पता नहीं कितने बच्चों में इतना पेशेंस भी है कि वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे भी या नहीं. अगर तुम इस वीडियो के एंड तक आए हो और अभी भी मुझे सुन रहे हो बच्चों, सो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना कि CLAT 2027 आई एम रेडी फॉर यू. ओके, आई विल अंडरस्टैंड कि कितने बच्चे यहाँ तक आ पाए हैं एंड आई विल सी कि तुम में से कितने लोग टॉप 3 NLUs में मुझे दिखोगे अगले साल. विद दिस बच्चों, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना. आरंभ बैच को जरूर चेकआउट करना बच्चों. इट हैज द पोटेंशियल टू चेंज योर जर्नी फॉर CLAT 2027 forever. All right, so I will see you in the upcoming videos. Good luck to all of you.